एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमें तांजिरो का सीन दिखाया जाता है जो बक्से में उसे रख रहा होता है। नेज़ुको और कहता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। वो राक्षसी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो राक्षस भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बड़े हो और मैं तुमसे इसलिए जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी तीन बीवियाँ हैं और तुम एक ऐसे हाशिरा हो जो मुझे हरा सकता है और तुम बाकी सभी हाशिरात से अलग हो। मुझे लगता है कि तुम बेस्ट हाशिरा हो और इसलिए तुम्हें यहाँ चुना गया। साउंड हाशिरा कहता है कि तुम गलत हो। वो कहता है कि तुमने पॉइजन में डाल दिया था, तुम अभी तक जिंदा कैसे। वो कहता है कि मैं शिनोबी हूँ जिससे पॉइजन पच जाता है और पॉइजन मेरे लिए एक खेल की चीज़ है। तभी वो साउंड हाशिरा राक्षसी कहती है कि क्या तुम शिनोबी हो? मुझे नहीं लगता। वो कहता है कि हाँ मैं शिनोबी ही हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, शिनोबी अभी भी जिंदा है और कई हाशिरास तो 2-2 महीने में भी हाशिरास बन चुकी हैं, बहुत ही ताकतवर ताकत के साथ। वो कहता है कि क्या तुम कौन सी जात से हो? तो तब राक्षस वो कहता है कि मैं शिनोबी जात से हूँ। वो कहता है कि क्या शिनोबी तो बहुत साल पहले मर नहीं गए थे। वो कहता है कि क्या तुम्हें इतना ही नहीं पता, तुम यहीं एक ही जगह पे रहते हो जिस कारण तुम्हें बाहर का कुछ नहीं पता। साउंड हाशिरा ऐसा कहता है। राक्षसी उसे चिढ़ाने लगती है। वो कहता है कि मैं 9 भाई बहन थे जिसमें से 7 बहुत ही जल्दी मर गए। हम 2 बहन भाई बचे जिससे और वो भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मास्टर, जब मैं हाशिरा बना तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए हाशिरा बनना बहुत ही मुश्किल रहा होगा और तुम्हें फ़ाइट करनी भी बहुत मुश्किल रही होगी। वो कहता है कि ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हाशिरा बनाने के लिए मास्टर। साउंड हाशिरा ऐसा कहता है। मास्टर की ये बात सुन वो साउंड हाशिरा उसे मारने की कोशिश करता है। वो राक्षस कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, तुम्हारे अंदर वो पॉइजन मिल गया होगा जिस कारण तुम्हारी मौत अब बहुत जल्दी हो जाएगी। साउंड हाशिरा कहता है कि मैं पॉइजन को अपने अंदर रख लेता हूँ, अंदर संभाल लेता हूँ। इतने में हम देखते हैं कि वो बॉम्ब फेंक कर वहाँ फेंक देता है जिस कारण वो पूरा घर फिर से तबाह हो जाता है और वो राक्षसी के सिर पर भी जाके लगता है। वो राक्षस कहता है कि मैं अपनी बहन को बचा कर रहूँगा और मैं तुम्हें मार दूँगा। वो राक्षसी कहती है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और हमारा आधा शरीर ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। वो दोनों एक दूसरे को अलग कर लेते हैं। साउंड हाशिरा कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी टेक्निक पता लग गई है, तुम दोनों को एक साथ मुझे मारना होगा। तभी वहाँ इनोस्के आ जाता है और वो कहता है कि इनोस्के ज़ेनित्सु वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें भूल तो नहीं गए और तांजिरो भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूँगा। साउंड हाशिरा कहता है कि मुझे पता था कि तुम सब आओगे और तुम्हारी एंट्री भी बहुत ही खास और बहुत ही तगड़ी हुई है। इतने में हम देखते हैं कि वो इनोस्के ज़ेनित्सु तांजिरो साउंड हाशिरा दोनों राक्षसियों को मारने लगते हैं और वो राक्षसी जब कुछ मारने वाली होती है इतने में ही ज़ेनित्सु अपने थंडर से उसे मार देता है, थंडर ब्रीथिंग से। तांजिरो कहता है कि मुझे इसे मारना ही होगा भले ही मुझे बहुत ही खून आ रहा हो। वो राक्षस कहता है कि तांजिरो की तुमने ही मेरी बहन को बहुत तंग किया था ना। वो कहता है कि अब तो हम 5-5 है, तुम क्या करोगे। वो कहती है कि तुम चाहे 5 आ जाओ चाहे 4 आ जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम सभी को मार देंगे और इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। साउंड हाशिरा कहता है कि देखते हैं। जब वो किसी को मारने वाली होती है इतने में वो थंडर ब्रीथिंग से उसे उड़ा देता है और वो कहता है कि हा 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 हम ये तीनों बहुत ही ताकतवर हैं, इनसे ताकतवर कोई नहीं है और ये अपनी ताकत से तुम सभी को मार देंगे। ये चाहे कितनी भी चोट लगे ये कभी हार नहीं मानते। इनकी इतनी तारीफ सुनकर उस राक्षस को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो देख लेते हैं कौन कितने पानी में है और कितने दूध में है। इतने में ही वो दोनों कहते हैं कि हम इस राक्षसी को संभालते हैं, आप इन राक्षस को संभालो। वो राक्षसी फिर से यूज़ करने वाली होती है और वो ज़ेनित्सु अपने थंडर ब्रीथिंग फॉर्म 1 से उसे हवा में उड़ा देता है जिस कारण उसके पैर कट जाते हैं लेकिन वो दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। इनोस्के कहता है कि हम ऊपर चलते हैं और उस राक्षस को आप संभालिए। वो राक्षस कहता है कि तुम्हारी अच्छी कोशिश थी लेकिन मैं अपनी बहन को कुछ नहीं दूँगा। तभी ज़ेनित्सु कहता है कि तुमने माफ़ी मांगनी होगी उस लड़की से जिसके तुमने खून निकाला था कान के अंदर से, चाहे तुम वहाँ की और आयन हो और वहाँ का सारा खर्चा तुम देखती हो, पर तुम्हें फिर भी वो तुम्हारी नौकर नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। वो कहती है कि मेरी इतनी इंसल्ट, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे लड़कियों को ख़रीदा व बेचा जाता है, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। तुम्हें पता नहीं जो बदसूरत होता है उन्हें यहीं छोड़ दिया जाता है और उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलता। राक्षसी कहती है कि
कहती है कि मैं सभी को मारूंगा, हमारी किस्मत भले ही वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही बेकार है। वो कहता है, दोनों मिलके कहते हैं कि हमारी किस्मत चाहे बिल्कुल भी अच्छी ना रही हो, इसलिए हम दूसरों की किस्मत का फ़ायदा उठाएंगे, दूसरों की किस्मत को भी ख़राब करेंगे और उन सभी को मार देंगे, उन सभी की किस्मत चुरा लेंगे, उन सभी की किस्मत को फोड़ डालेंगे। इतने में ही हम देखते हैं कि तंजीरो कहता है कि ये तो सच में पागलपन है, मुझे इन्हें जल्द ही मारना होगा क्योंकि साउंड हाशिरा में पॉइज़न आ गया है। अगर मैं इन्हें मार पाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। इतने में ही देखते हैं कि वहाँ पे फिर से वो बॉम्ब फटने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण वहाँ पे बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही होती है, जिस कारण साउंड हाशिरा को बहुत दर्द हो रहा होता है। वहाँ देखते हैं कि इनोसुके और ज़ेनित्सु भी उसकी बेल्ट काट रहे होते हैं। वो कहती है कि अब मैं और मेरे भाई अलग अलग हो चुके हैं और अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखा सकती हूँ। ज़ेनित्सु कहता है कि हमें इन्हें मारना ही होगा। इनोसुके कहता है कि बेबी गर्ल चुप हो जाओ, और वो दोनों बहुत ही मुश्किल से उसे मार रहे होते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है साउंड हाशिरा की, जिस कारण बहुत बड़ा धमाका होता है। वो फिर से बॉम्ब फेंकने शुरू कर देता है और साउंड हाशिरा बहुत ही खून से लथपथ होता है। वो कहता है कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा। राक्षस अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करता है। वो कहता है कि मुझे इसे रोकना होगा, मैं इसे रोक सकता हूँ। वो साउंड हाशिरा यूज़ करने वाला था कि तांजीरो उसे आके रोक लेता है। वो कहता है कि ये ताकत से ताकत का मुकाबला है और ताकतवर लोग ही जीतेंगे, पर मैं इसमें क्या यूज़ कर सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ, मैं वाटर ब्रीथिंग से इसे सही कर सकता हूँ, और वो अपनी वाटर ब्रीथिंग यूज़ करके उस सभी को ठीक कर देता है और वो ब्लड डीमन आर्ट को, उस वार को ख़राब कर देता है। वो दोनों लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनित्सु का सीन दिखाया जाता है, वो अभी भी लड़ रहे होते हैं। इनोसुके कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बहुत ही मुश्किल से उसकी बेल्ट काट रहे होते हैं और उसे मार रहे होते हैं। वो कहती है कि अब मैं असली ताकत दिखाऊंगी। तंजीरो उसे मारने वाला होता है कि वो कहता है कि इससे बहुत ही खून आ रखा है। साउंड हाशिरा कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है कि मैं अपने अंदर पॉइज़न डलवा लिया और अब शायद हम सभी मरेंगे। लेकिन वो कहता है कि हमें हार नहीं माननी और हम इसे मार देंगे। हम देखते हैं कि तांजीरो को बहुत ही खून आ रहा होता है उसके शोल्डर्स, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और उसे मार रहा होता है। इतने में हम इनात्सुरू का सीन देखते हैं, जो कि वहाँ से किनाइल फेंकती है और कहती है कि मैं आप सभी को बचा लूँगी। वहाँ से वो किनाइल फेंक देती है। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हम देखते हैं दूसरी साइड से साउंड हाशिरा उसे मार देता है और उसकी दोनों टांगें काट देता है, जिस कारण अब उसका वो भी नहीं हो रहा होता रीजनरेशन। और तांजीरो तभी उसे एक मुक्का मारता है और एक किनाइल उसके गले में आके लगती है और वो तांजीरो उस पर हमला कर देता है।